सुप्रभात बच्चों। पाठ 11 आज हम पढ़ेंगे। पाठ 11 पढ़क्कू की सोच। इससे पहले के वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा और उसके शब्द अर्थों को देखा। आज हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और इसमें एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो पढ़ता रहता है, लेकिन उसको सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, उसको वास्तविक जीवन का ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे पढ़क्कू जो पात्र है उसका कैसे मजाक उड़ता है उसके बारे में ये कविता है। पढ़क्कू जो थे वो बड़े तेज पढ़ाई। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक पढ़क्कू थे वो बहुत पढ़ाई में बहुत तेज थे और तर्कशास्त्र जैसे कि राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र एक विषय होता है तो वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र में हर बात को तर्क से अपने सिद्ध करना होता है, तो वो तर्कशास्त्र की पढ़ाई पढ़ते थे। जहाँ कोई बात भी नहीं हो वहाँ भी वो नई नई बात बनाते रहते थे और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। एक बार पढ़क्कू को कुछ परेशानी में पड़ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो बैल है कोल्हू में बिना चलाए कैसे चलता रहता है, दिन भर कैसे चलता रहता है और तेल निकलता रहता है। कोई मशीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ गोल गोल चलता कैसे रहता है और तेल निकलता रहता है। कोल्हू मतलब बैल, या बैल के उस पर एक लकड़ी का जैसा हल जैसा लगा दिया जाता है और वो बैल गोल गोल घूमता रहता है और तेल उनके चलने से तेल निकलता रहता है। तो उसको समझ में नहीं आता है कि कोई वहाँ खड़ा भी नहीं है और बैल घूम रहा है गोल गोल। तो वो कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। वो बहुत दिनों तक पढ़क्कू यही सोचते रहे कि इसका मालिक जो है बहुत होशियार है, उसने बैल को ट्रेनिंग दे रखी है, जरूर इसमें कोई राज है, रहस्य है, उसने बैल को ट्रेनिंग दिया है तभी बैल गोल गोल घूम रहा है, तेल निकल रहा है, कोई उसको बोल भी नहीं रहा है और बैल रुक भी नहीं रहा है। फिर वो बहुत सोचे लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। आखिर एक बार जब वो उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वो कोल्हू के मालिक बैल के मालिक के पास बोले और गए और पूछे उससे कि अरे तुम देखते भी नहीं हो और कैसे जान जाते हो कि बैल रुक गया है या बैल चल रहा है, कैसे तुमको मालूम चलता है। तो कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। वो पढ़क्कू पूछते हैं कोल्हू के मालिक से, तुमको कैसे मालूम चलता है कि ये जो कोल्हू का बैल है चल रहा है, कि एकदम खड़ा हो गया है, कि घूम रहा है गोल गोल, या खाना चबा रहा है, घास फूस चबा रहा है, पागुर कर रहा है, तुमको आखिर ये मालूम कैसे चलता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। कोल्हू का मालिक ये बोलता है, अरे इसमें क्या आश्चर्य की बात है, तुमको नहीं मालूम है कि बैल के गले में हम एक घंटी बांध दिए हैं, इससे हमको मालूम चलता रहता है कि बैल रुक गया है या गोल गोल घूम रहा है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। जब वो मालिक बोलता है पढ़क्कू से, जब तक बैल के गले में ये घंटी है और बजता रहता है तो मैं कोई टेंशन नहीं लेता, मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ।
हाँ, जब बैल के गले में बंधी ये जो घंटी है वो नहीं बजती है, तब मैं जाता हूँ उनके पास और दौड़ के जाता हूँ और उनके पूंछ को थोड़ा मरोड़ देता हूँ, उनके पूंछ को ऐंठ देता हूँ, जिससे ये फिर से चलने लगती हैं। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। पड़क्कू जो थे वो अपने आप को तो बहुत समझदार समझते थे, तो वो उसको ऊपर अपना ज्ञान बघारने लगते हैं कोल्हू के मालिक के ऊपर। अरे तुम तो सदा बेवकूफ़ ही रहोगे, कुछ भी तुमको नहीं, तर्कशास्त्र की बात ही नहीं तुमको समझ में आएगा, तुम मूर्ख ही रहोगे। कोल्हू के मालिक को ऐसा पड़क्कू बोलते हैं। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। अगर किसी दिन जो बैल है वो तुम्हारा, उसको बुद्धि आ जाए और वो खड़ा हो जाए और खड़े ही होके वो सिर्फ गर्दन को खूब हिलाए, तो तुम्हारी घंटी तो बजेगी और तुम आओगे नहीं। ऐसा वो ज्ञान बघारते हैं कोल्हू के मालिक के मालिक के सामने पड़क्कू, कि बैल तुम्हारा कहीं उसको बुद्धि आ जाए और वो एक जगह खड़ा रहे और चले नहीं गोल गोल, और सिर्फ वो गर्दन खूब हिलाएगा, घंटी बजेगा, जिससे तुमको लगेगा कि वो तो चल रहा है, वो तो तेल निकाल रहा है। घंटी टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। पड़क्कू बोलता है कोल्हू के मालिक से, उसके गले में जो तुम घंटी बांधे हो और उसको बुद्धि आ गई, तो वो एक जगह खड़ा होकर सिर्फ अपना गर्दन हिलाएगा और घंटी खूब टुन बजेगा और तुमको लगेगा कि वो तो चल रहा है। तुम उसके पास उसको चेक करने नहीं जाओगे और जब शाम को आओगे तो एक बूंद भी तुमको तेल नहीं मिलेगा। तो मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। मालिक, जो कोल्हू का मालिक था, वो उसकी बुद्धि पर हंसने लगा, बोला पड़क्कू अरे तुम जाओ, जहाँ से ये ज्ञान सीखे हो, जहाँ से ये जानकारी लियो, वहीं उसको जाके फैलाओ, अपने तर्कशास्त्र का ज्ञान अपने उधर ही फैलाओ। ये सब यहाँ पे नहीं फिट होता है, नहीं चलता है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। बैल हमारा अभी तक अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। वो कोल्हू का मालिक कहता है पड़क्कू से, जाओ, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है। बैल की बुद्धि बैल जैसी है, उसने अभी तुम्हारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है और वो पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ यही भ्रम है, यही दिमाग में बैठा दिया गया कि उसको गोल गोल घूमना है। और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। बैल हमारा तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया, वो इसी भ्रम में है और वो गोल गोल चलता रहेगा, यहाँ सब ठीक ठाक है। तो बच्चों, ये रहा पाठ 11 पड़क्कू की सूझ का कविता का भावार्थ। तो आशा है बच्चों आपको ये भावार्थ समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।